जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अमन व अमान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दो टूक अल्फाज में कहा कि अफसपा की मनसूखी तो एक तरफ, हकीकत यह है कि मुंतखब हुकूमत के पास अमन व अमान पर भी कोई मौसर कंट्रोल नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में पेश आने वाले वाक़े और दो गैर मुल्की मिलिटेंटों की हलाकत का तस्करा करते हुए कहा कि वाक़यात वादी में मामूल के हालात के दावों पर सवालिया निशान लगाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अव्वल तो गांदरबल जैसे वाक़यात से बचने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे वाक़यात रुनुमा हो जाएं तो उन्हें आवाम के सामने लाया जाना ज़रूरी है ताकि हक़ाइक़ वाज़ेह हो सकें। अफस्पा हटाने की बात तो क्या, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, तो उसको एक तरफ यहाँ तक जो गांदरबल में हुआ मुझे लगता है अच्छा है। इस चीज को छुपाने या दबाने की कोशिश नहीं की गई। ऑनरेबल एलजी साहब ने फटाफट जो हमने गुजारिश की कि एक ट्रांसपेरेंट और एक टाइम बाउंड इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई है। एक हफ्ते का वक्त दिया गया था, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे उनका रिपोर्ट तैयार हो जाता है वो सबके सामने रखा जाएगा। कोशिश तो हमारी यही रहनी चाहिए, पहले तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के हादसे ना हो, लेकिन जहाँ हो जाते हैं इनको छुपाने या दबाने की कोशिश नहीं की जानी। बशर कोस्ता में आर्जी जंगबंदी पर तबसरा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि जंगबंदी को कामयाब बनाने के लिए अमेरिका को इसराइल पर काबू पाना होगा, क्योंकि ये तनाज़ा ईरान का पैदा करदा नहीं बल्कि इस पर मुसल्लत किया गया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसराइल से करीबी ताल्लुकात की वजह से भारत का सालिस किरदार महदूद होकर रह गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने जंगबंदी कराने में जो किरदार अदा किया हिंदुस्तान वह बखूबी निभा सकता था अगर इब्तिदा में ही हमने एक तरफा तौर पर इसराइल की हिमायत न की होती। और ये बार बार धमकी देना क्या, जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग ईरान के ऊपर ठोसा गया। पहले तो हमें ये बताए ना इस जंग के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि अब सीज फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था और ये सबके लिए मुफ्त था। इस जंग के बाद अब ईरान को मौका मिला, वो कहते हैं अब इसको टोल टैक्स भरना पड़ेगा, तो फिर हासिल क्या हुआ। और इस सीज फायर के लिए आप हालात पैदा करिए, थोड़ा सा इसराइल पे थोड़ा सा काबू करें। जिस तरह लेबनान पे वो बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह लोगों को वहां मारा जा रहा है, आपको क्या लगता है ना किस तरह सीज फायर होगा। तो चलिए हम यहाँ तक पहुंचे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सीज फायर अगर कामयाब ना रहा, इसके पीछे ईरान का कसूर या किसी और। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जुमेरात को मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में खिताब करते हुए आलमी तनाज़ात, इलाक़ाई कशीदगी और मकामी मसाइल पर तफसील से बात की। उन्होंने पाकिस्तान और मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसाफ और अमन की फतह की उम्मीद ज़ाहिर की। मुफ्ती ने गांदरबल के मुबैना फर्जी इनकाउंटर की इंक्वायरी का हुक्म देने पर LG का शुक्रिया अदा किया और हुकाम से मकामी मसाइल को फौरी हल करने की अपील की। इथे कहीं वनिया ते ब्याक चीज दपन यस आसे प्रेम वथस ये पर शाही हमदन साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ वसन यस वस्ती एशिया से गसानस यस चीरन सुनस गसान यस ईरानस कुनस गसान ये बात त्रैतो जम्मू कश्मीर में ज्यादा जो हमारी लीडरशिप है उससे कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान ने सलाह कराई अमेरिका, इजराइल और इनकी बातचीत करा रहा है ईरान की। चीन आपका हमसाया है, पाकिस्तान ज़िला शोपियां में यौम महजूर और अब्दुलसत्तार रंजूर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जहां मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने आलमी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि दुनिया एक बड़े तसादुम के करीब थी, लेकिन अब हालात में बेहतरी आ रही है। उन्होंने इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम किया और कहा कि जंग का नतीजा हमेशा तबाही होता है। लेकिन ईरान ने साबित कदमी से ये साबित किया और दुनिया के कंसर्न ने ये साबित किया कि जारियत का दौर नहीं, अमेरिका का गुरूर नहीं, इसराइल का टेररिज्म नहीं, अवाम की तहरीक ही, अमन की ख्वाहिश ही सबसे बड़ी कुव्वत है। एक था पैदा हुआ है। मैं भी यकीन के साथ हमें कहना नहीं कि शायद जंग के बादल टल गए,
कल ही आपने देखा होगा इसराइल ने यकतरफा तौर पर जो उन्होंने तहस नहस कुवैत में, लेबनान में कितने लोगों को मारा। जाहिर है कि इसराइल तनहा हो रहा है बैनुल अक़वामी अवाम की सफ़ों में, और इसी वजह से वो इस था को भी, इस आरजी जंगबंदी से भी नाखुश है। लेकिन मुझे यकीन है एक इंसान होने के नाते बनी नवा इंसान जिंदा रहना चाहता है, जिंदगी चाहता है। मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि 18 महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और हद इख्तियार का बहाना बनाकर लोगों के मसाइल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बुखारी ने कहा कि वक्त आ गया है कि मरकज़ी सरकार को जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। उन्होंने असेंबली सेशन का हवाला देते हुए कहा कि ड्रामेबाजी अपनी जगह, लेकिन वहाँ भी रिजर्वेशन और आर्जी मुलाजिमीन की मुस्तकिली जैसे संगीन मसाइल सियासत की नज़र हो रहे हैं। नौजवान तरस रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। नौकरियां जो कहते हैं निकालेंगे वो भी हक वालों को नहीं मिलती हैं। रिजर्वेशन हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है इस जमात की कि रिजर्वेशन शुड बी एज पर पॉपुलेशन। 70% आबादी को 30% जॉब और 30% आबादी को 70% जॉब, ये इंसाफ नहीं है। और इस इंसाफ के खिलाफ हमने पहले भी, नाइंसाफी के खिलाफ हमने पहले भी लड़ा, अब भी लड़ते हैं। कमेटियां, एक कहता है मैंने एलजी साहब को भेजा है, दूसरा कहता है मैंने वहां साहब भेजा। सागर कल्चरल फोरम ज़करपटन के ज़ेर एहतमाम आज आदिना मागाम में यौम महाजूर की एक बावकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। शबनम बजहारी की सदारत में मुनक़्क़िदा इस नशस्त में मुक़र्रिरीन ने शायर कश्मीर पीरज़ादा ग़ुलाम अहमद महाजूर की हयात और अदबी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मारूफ गुलकार शाही मुमताज़ और शबीना तबस्सुम ने महजूर का कलाम पेश करके सामीन को महसूस किया, जबकि वादी भर से आए शुरा, कलमकार, स्कूली बच्चों ने भी शायर कश्मीर को शानदार खराज क़दत पेश किया। ऐवान सदारत में सैयद बशीर कौसर और गुलशन बदरनी भी मौजूद थे, जबकि तकरीब के दूसरे मरहले में एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। पुलवामा में यौम शायर कश्मीर महजूर महकमा इत्तलात व राब्ता आम्मा ज़िला पुलवामा और डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा के इश्तराक से महजूर मेमोरियल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर पुलवामा मोहतरमा वजीज़ा मुश्ताक प्रोग्राम में शामिल रहीं, जबकि साबिक़ KAS अफसर और माहिर तालीम ग़ुलाम हसन तालिब मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक रहे। प्रोग्राम में तालिब इल्मों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। अपनी ज़बान से, अपनी रिवायत से, अपनी सकाफ़त से दूर होती जा रही है। तो हमारी आज ये कोशिश है कि हम पैगाम महजूर जो है अपनी उन तक पहुँचाएँ, उनको इस बात से बेदार करने की कोशिश है कि अपनी ज़बान की बचाने की, अपनी ज़बान को बचाने की ज़िम्मेदारी, अपनी रिवायत और सकाफ़त को बचाने की ज़िम्मेदारी हम। जम्मू शिया फेडरेशन के सदर आशिक हुसैन खान ने अमेरिका और इसराइल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए ईरान की 40 साला जद्दोजहद को फतह से ताबीर किया। मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे नारायण दत्त से खुसूसी बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम ने अमेरिका जैसी आलमी ताकत को शिकस्त देकर अपनी सलाहियत और इस्तेकामत साबित की। ये जंग ईरान पे थोपी गई, जबकि अमेरिका और इसराइल एक तरफ से उनसे बातचीत में लगे हुए थे, बातचीत चल रही थी। इसी असना में उन्होंने उनको धोखा देकर वहाँ पे अटैक कर दिया और वहाँ एक स्कूल पर 160 के करीब जो बच्चियाँ थी, मासूम बच्चियाँ थी, उनको शहीद कर दिया। तो उसके बाद जाहिर सी बात है ईरान ने तो जवाब देना था। ईरान ने भी 40 दिन के जंग जो लड़ी और बड़ी भरपूर जंग लड़ी, उसने करबला की याद ताज़ा कर दी ईरान ने, और 40 दिनों के बाद उन्होंने इसराइल और अमेरिका को। MLA बडगाम आगा मुंतज़र मेहदी ने कहा कि आगा सैयद अली ख़ामनई की शहादत के बाद वादी कश्मीर में होने वाले एहतजाज के दौरान मुतादिद नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नौजवानों को रात के औकात में मुख्तलिफ मकामात से हिरासत में लिया गया। आगा मुंतज़र ने मुतालबा किया कि उन तमाम नौजवानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मेरी गुजारिश मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी है कि उन्होंने भी दिल्ली पुलिस के ज़रिए से इस वाक़े पर 26 FIR काटे हैं। तो मेरी उनसे भी ये गुजारिश होगी कि 26 FIR जो दिल्ली
पुलिस की स्पेशल सेल में दर्ज है, वो भी वहाँ से विड्रा हूँ। तो क्योंकि ये पकड़ दकड़ मेरे ख्याल से जो वसीतर मफाद है उसमें ये ठीक नहीं है कि कश्मीरियों को पेनलाइज किया जा रहा है, घर में भी FIR उनको काटा जा रहा है और बाहर भी। तो मेरे ख्याल से ये सिलसिला आप कहीं रुकना चाहिए और ये कॉन्टेक्स्ट को वेट देना पड़ेगा इंतजामिया को, ये किस कॉन्टेक्स्ट में सड़क पर आए थे, ये क्यों इतने जज्बाती हो गए थे, मेरे ख्याल से उनको। कुपवाड़ा मेन बस अड्डे पर देर रात अचानक भड़क आग उठी और जिससे इलाके में खौफ हरास फैल गया। आग इस कदर शदीद थी कि उसकी लपेट में तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। इतना मिलते ही फायर सर्विस, पुलिस, CRPF और इंडियन आर्मी की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी, ताहम पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है।